मिर्जा चौकी से मुंगेर तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। लगभग 80% काम पूरा हो चुका है, लेकिन नाथनगर प्रखंड के मधुसूदनपुर क्षेत्र अंतर्गत बिहारीपुर के ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसियों और प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि बिहारीपुर इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में मुख्य 4 लेन से जुड़ाव के लिए सर्विस रोड का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें सर्विस रोड की स्वीकृति नहीं मिलती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और निर्माण एजेंसियों से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और समाधान निकाला जाए, ताकि वे विकास के साथ सुरक्षा की भावना भी महसूस कर सके। धरना प्रदर्शन हम लोग धर रहे हैं कि सर्विस रोड के लिए, तो इसलिए कि धरना प्रदर्शन रखे हैं, इसलिए नहीं हम लोग को धरना रोड मिलेगा तो हम धरना धरे हैं। आगे और कुछ होगा तो हम लोग पानी में है, पानी डूब जाता है। हम लोग का भविष्य तो खत्म हो चुका ही है, बच्चों लोग को भविष्य हम सुधारना चाहते हैं। ये धरना और लंबा चलेगा और 2-3 दिन से चल रहा है और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सर्विस रोड होना चाहिए। बिहारीपुर एक टापू गांव है, सभी जानता है कि डुब्बा गांव है। अगर डुब्बा गांव को सर्विस रोड नहीं मिला तो हम लोगों का जो जमीन गया है क्यों गया है, हम पूछना चाहते हैं हमारे सरकार से। और हमारे जो पदाधिकारी हैं सभी को मैंने आवेदन दिया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। तातारपुर थाना क्षेत्र में बिजली चोरी की सूचना पर पहुंची बिजली विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी एक घर में बिजली चोरी की जांच के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उस पर घर के पुरुषों और महिलाओं ने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और धक्का मुक्की की गई। एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 पक्षों को समझा बुझा कर थाने लाया, जहां बिजली विभाग की ओर से बिजली चोरी और मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने भी बिजली विभाग के कर्मियों पर जबरन घर में घुसने, दबंगई करने और जबरदस्ती करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। बिजली चोरी करके वो पकड़े गए थे, हम लोग मीटर भी रिमूव कर लिए थे, बाहर निकल गए थे, लेकिन जाने वक्त वो मीटर छीनने के लिए और फिर से कनेक्शन लगाने के लिए जबरदस्ती करने लगे और मारपीट करने। किस हम जैसे आए तो देख रहे कि ये लोग औरत लोग जो है बोलचाल कर रही है और उसके बाद जो है कुछ मोहल्ले के लोग जुटे हुए हैं, उसी में जो है इन लोगों से झड़प हो रहा था। इसलिए हम पहुँचे तो बचाव करने लगे, उन लोगों का भी बचाव करने लगे, उन लोगों को भी रोकथाम करने लगे, लेकिन जो है कोई कुछ नहीं माना बात। लोग भी लड़ने को तैयार, मोहल्ले का लोग जो है झड़प कर लिया। क्या लगता है बिजली विभाग के कर्मी लोग दबंगई कर रहे थे क्या? दबंगई कर रहे थे। थिरकन डांस एंड फिटनेस स्टूडियो के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय कथक प्रमोशन समर कैंप का समापन उत्साहपूर्वक हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में शहर के कई बच्चों ने भाग लिया और शास्त्रीय नृत्य कथक की बारीकियों को सीखा। इस विशेष शिविर का संचालन जाने माने नृत्य प्रशिक्षक निवास मोदी ने किया, जिन्होंने बच्चों को लखनऊ घराने के कथक की विधाओं से परिचित कराया। नृत्य प्रशिक्षक निवास मोदी ने शिविर के दौरान बच्चों को 3 ताल, 1 ताल, झप ताल, धमाल ताल और रूपक ताल जैसे विविध तालों की तकनीकों को विस्तार से सिखाई। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। थिरकन एंड डांस फिटनेस स्टूडियो द्वारा आयोजित यह समर कैंप भागलपुर में शास्त्रीय नृत्य को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है।
जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि थिरकन डांस स्टूडियो में 5 दिन का कथक प्रोफेशनल कैंप लगा हुआ था और मैंने भी इसे ज्वाइन किया था। एक्चुअली मैं पहले सिर्फ वेस्टर्न डांस ही करती थी, पर जब से ये पोस्टर देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे सीखा जाए। और हमारे सर निवास चंद्र मोदी सर जो कि हमारा क्लास ले रहे थे और कथक के बारे में सारी जानकारी उन्होंने जितनी भी जानकारी दी वो सारी बहुत अच्छी थी। और मुझे पहले लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी क्लासिकल, और ना ही मैंने कभी कोशिश भी की थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि मैं ज़रूर करूँगी। कथक नृत्य को लेकर के एक अहम जो सोच थिरकन स्टूडियो का बना है, उसके लिए थिरकन स्टूडियो को धन्यवाद। आज 5 दिनों से बच्चे कथक के बारीकियों को सीख रहे थे। तकरीबन 30 बच्चे इस बारीकी को सीख रहे थे। कथक क्या है, कथक में क्या क्या होता है, पैर के काम कैसे होते हैं, स्पिन कैसे होता है, भाव कैसे नृत्य में प्रस्तुति दी जाती है, इन सभी बारीकियों को ध्यान से बच्चों ने सीखा। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित मेरी फोर्ट अस्पताल में जीवन जागृति सोसाइटी और नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय निःशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 30 बच्चों की हृदय संबंधित जांच की गई। नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता से आए वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ और डॉक्टर ऋषिका ने बच्चों का परीक्षण किया। जांच के दौरान कुछ बच्चों में गंभीर हृदय रोग की पुष्टि हुई, जिन्हें जल्द ऑपरेशन की आवश्यकता बताई गई है। ऑपरेशन को लेकर परिजनों को विस्तार से जानकारी दी गई। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इस प्रकार के शिविर का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को समय पर उचित इलाज उपलब्ध कराना है, ताकि समय रहते गंभीर बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सके। ज्यादातर ये जन्मजात होता है, कुछ बाद में भी होता है, वो रोमेटिक हार्ट डिजीज कहलाता है। लेकिन रोमेटिक हार्ट डिजीज का अभी बहुत कम हो गया है अवेयरनेस के चलते, लेकिन जन्मजात की संख्या अभी बनी हुई है और उसको शीघ्र उपचार की जरूरत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार।